हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि 10वीं पास और 12वीं पास 2021 की खुशखबरी। इस खुशखबरी में क्या चीज़ है और 10वीं पास और इंटर पास का क्या रीज़न है और किस चीज़ से तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, ताकि आपका सिलेक्शन कोई भी सरकारी यानी कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ राज्य लेवल पर हो, उसमें आपका जॉब कैसे होगा। ठीक है, इस पे ऊपर मतलब आज चर्चा हम करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात है कि तैयारी करना है तो आप सबसे पहले लेवल होता है 10th यानी कि 10वां पास करना ही होगा, और उसके बाद होता है 12वीं पास। इसी पर दुगो पर कहानी शुरू होगा कि क्या करना है। तो 10वां पास सबसे कोई भी स्टूडेंट का पहला सीढ़ी होता है 10वां पास। अगर आप 10वीं पास कर लिए, पहले मैं 10वीं का कहानी बता देता हूँ। अगर आप 10वीं पास कर लिए हैं तो आपको पता होगा कि इस पर से आप ITI भी कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट 10वीं पास करके ITI अगर कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा तैयारी का मकसद होगा कि वो ITI साथ में तो करे ही करे, और उसके बाद आप कोई भी क्लब हो या ग्रुप डिस्कशन हो उसका ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ जाइए, मैथ रीजनिंग का तैयारी कीजिए और ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर बैठिए, जिसको आप लोग क्यूज कहते हैं। क्यूज में बैठिए, जिससे आपका मतलब रीजनिंग तो मैथ रीजनिंग तो आप घर पे तैयारी करिए लीजिएगा। उसके बाद बच गया जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जीके बच गया, जीएस जनरल साइंस हो गया और विविध हो गया। यही लूसेंट से जो भी चीज चलता होगा उससे आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा। और आप 10वीं पास करने के बाद कोई भी, जैसे सरकारी गवर्नमेंट में 10वीं पास में बहुत फॉर्म आता है जो आप भर के वहां से ITI के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई भी सरकारी जॉब में आप जा सकते हैं। देखिए, बहुत वैकेंसी है। अभी इंडियन आर्मी भी है 10वीं पास पे आता है, बिहार पुलिस भी लगभग 10वीं या इंटर पास पे आता है। तो 10वीं पास और ITI अगर आप कर लिए हैं तो रेलवे में कम से कम टेक्नीशियन और रेल ड्राइवर का वैकेंसी आप भर सकते हैं। रेलवे में सिर्फ ITI ही जरूरत होता है टेक्नीशियन और रेल ड्राइवर के लिए, लेकिन क्वालिफिकेशन 10वां पास ही रहेगा, चलेगा। अब बात करें इंटर 12वीं पास। 12वीं पास का बात करें तो इसमें आप 12वीं पास करके अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप NTPC, JEE जूनियर इंजीनियर, ये सब पोस्ट पे आप जा सकते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे 12वीं पास अगर कर लिए हैं ना तो आप ग्रेजुएशन का तैयारी अगर कर रहे हैं तो भी कंपटीशन का तैयारी जरूर कीजिए। इससे क्या होता है जानते हैं कि आपका तैयारी का लेवल जो है ना 12वीं पास करने के बाद अगर आप ध्यान देते हैं अच्छा से तो तैयारी के लिए आप 2 से 3 साल में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, और 10वीं पास पे भी जा सकते हैं। ये दोनों तो हो ही गया। अब बात रहा ITI। तो ITI करने से देखिए, अगर आप इंटर मैथ से अगर किए हैं तो आप टेक्नीशियन वाला वैकेंसी भर सकते हैं। अगर आप इंटर मैथ से नहीं किए हैं तो नहीं भरिएगा। रेल ड्राइवर बनना होता है ITI के लिए, मतलब सबसे साधारण ITI जो है ना, जो ITI किए हैं वही सिर्फ रेल ड्राइवर बन सकते हैं। ये उस पे लिखा हुआ रहता है सिर्फ ITI वाले छात्रों के लिए। जो रेल ड्राइवर का वैकेंसी है जिसको ALP असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। और उसके बाद ALP तो हो गया ITI से, सिर्फ ALP स्पेशलिस्ट आपको बनना है तब आप ITI जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ITI करना है तो रेल ड्राइवर बन सकते हैं, उसके बाद टेक्नीशियन मैथ से नहीं किए हैं तब बन सकते हैं। और एक बात, आप अगर चाहते हैं कि मुझे ITI नहीं करना है तो आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उससे आप दरोगा का वैकेंसी भर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, उसके बाद ASM बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं। ऐसा पोस्ट है, लेकिन ग्रेजुएशन सबसे बहुत मायने रखता है। यानी कि BSc या BA यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट होता है BA, यानी कि जो आर्ट से करता है उसको BA कहते हैं और जो साइंस से करता है उसको BSc कहते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट हो गया। तो हम कहेंगे सबसे, देखिए, जोर शोर आजकल के जमाने में अभी के समय के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट मैथ रीजनिंग है, क्योंकि कोई भी बोर्ड में आप बैठते हैं तो उसमें ज्यादा संख्या भी मैथ रीजनिंग का रहेगा। अगर आप रेलवे गवर्नमेंट में जाते हैं यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रेलवे आता है, तो रेलवे में आप जाते हैं तो वहां पर आपको 60 गो मैथ और 60 गो यानी कि 30 मैथ 30 रीजनिंग, 30 दोनों रहेगा, बराबर 60 गो मैथ रीजनिंग है। और GK GS में इधर हो गया, GK GS में 40 गो रहेगा, दोनों मिला के 60 40 100। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको होगा कि मैथ। अगर आप मैथ बनाना जान भी गए हैं
तो कोचिंग वोचिंग भी पढ़ा सकते हैं आप। बहुत मैथ का बहुत काम है। देखिए मैथ आप जान गए तो 10 गो स्टूडेंट को आप घर पे भी पढ़ा के कुछ मतलब उसमें अपना पढ़ाई का भी मतलब रुपया ऊपर कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इससे आपका घर भी परिवार भी चल सकता है और उसके बाद आपका तैयारी और मजबूत होगा। विद्या ही एक ऐसी धन है जिसको जितना बांटिएगा ना उतना बढ़ेगा। विद्या एक ऐसी चीज है जिसको आप देते जाइएगा तो वो आपके अंदर बढ़ते जाएगा, और चीज तो देने से घटिए जाता है। तो इसलिए कहेंगे कि आप लोगों ने मैथ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, और रीजनिंग पे। और अब बात रहा इधर तो क्या क्या है इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। अभी वर्तमान में सुन रहे हैं कि इंडियन आर्मी का वैकेंसी लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास आ रहा है। इंडियन आर्मी INDIAN इंडियन ARMY इंडियन आर्मी वाला वैकेंसी आता है। इसके अंतर्गत आप दौड़ निकाल लीजिएगा। अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आप यहाँ से दौड़ निकाल लेते हैं तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। और इंडियन आर्मी में कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। वहाँ लॉ रहेगा, राजधानी से पूछेगा किस देश का कौन मुद्रा है, मैथ में यही जोड़ घटाव एलसीएम यानी कि ब्याज उवाज रहेगा। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप रेगुलर उसी को पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल पे आप आइए और उसी को रेगुलर देख लेते हैं ना शुरू से, जैसे मैं मैथ बता रहा हूँ, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इंडियन आर्मी में आप सिर्फ दौड़ निकाल लीजिए, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन दौड़ थोड़ा इसका हार्ड होता है। तो बस यहाँ 10वीं पास से ही आप जॉब ले सकते हैं, लेकिन 18 साल 17.5-18 साल उम्र होना चाहिए 10वीं पास पे, और इंटर पास है तब तो और अच्छा है। और उसके बाद अभी जितना भी हम सुने थे बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया। जो भी स्टूडेंट फेल थे 10वां का रिजल्ट जारी किया है, तो मैथमा से पास नहीं, आप सब बिहार बोर्ड से पास हो गए हैं। जो पास हो गए हैं इस बार, कुछ दिन पहले रिजल्ट दिया है हाल फिलहाल में, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा अगर आप यहाँ से ITI करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई कोई भी सिलेबस, अगर कंपटीशन लाइन में जाना चाहते हैं तो आप ITI ही कीजिए। ITI आपका सबसे अच्छा सुझाव होगा। और नहीं चाहते हैं कि इंटर करके हमको ग्रेजुएशन करके आना है, तो ठीक है आप इंटर पास कर लीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन में जब आप जाइए तो कंपटीशन का बुक पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आज जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा अपने ऊपर लीजिएगा रिस्पॉन्स। ये नहीं कि इस कान से सुन के इस कान से निकाल दीजिएगा तो मेरा क्या है, मेरा तो कहने का काम है, मैंने कह दिया, आपको फॉलो करना है, सुनना है तो आप जानिए। क्योंकि आपके साथ हम नहीं, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये तो देखने नहीं जाएंगे, ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि मैं क्या कर रहा था। मेहनत करने वालों का मेहनत कभी व्यर्थ होता ही नहीं है। मेहनत आज आप कर रहे हैं तो एक दिन सक्सेस जरूर होइएगा, या मेरा चैलेंज है, मेहनत कभी किसी का फ्लॉप नहीं करता है। अगर आप सच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और भगवान करे कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। लेकिन मेहनत करने के बावजूद आप बैठे हैं, एक सोचेंगे कि मेरा किस्मत नहीं साथ दे रहा है। अरे बाबू, किस्मत कैसे साथ देगा? आप एक बात बताइए कि कोई दिन रात पढ़ रहा है तब वो किस्मत को कोसता है तो चलता है कि किस्मत साथ नहीं दे रहा है। आप बैठे बैठे कहिएगा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो ये सरासरी आपकी गलती है। तब आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले के लिए किस्मत नहीं देखा जाता है, मेहनत से प्राप्त हो जाएगा। ये होता है आलसी लोगों के लिए, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा इस बार भरे हुए बोर्ड में रिजल्ट नहीं हुआ। अरे क्या बताएं भाई, आर्मी बनाम दौड़ने गए, दौड़े नहीं निकला। आप मेहनत में कहीं न कहीं कमजोरी छोड़े होंगे। अगर आपका कोई वीक पॉइंट है तो उसको जरूर देखिए। जो पॉइंट आपका कमजोर है वो अगर आपका ठीक हो गया तो सिलेक्शन तो होगा ही। क्यों सिलेक्शन क्यों नहीं, उसका क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं? क्वेश्चन हार्ड था। अगर क्वेश्चन हार्ड था तो उसमें पहला स्थान किसी का जरूर आया होगा, कोई तो आखिर पहला रैंक पर आया होगा। क्योंकि क्वेश्चन हार्ड होता है तो सभी के लिए क्वेश्चन हार्ड होता है, एक स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। लाखों बैठते हैं, करोड़ों बैठते हैं, सभी के लिए वही क्वेश्चन। अगर इंडियन रेलवे की हम बात करें, एक डेट में जितना भी परीक्षा होगा सब पूरा भारत में ऑल इंडिया में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी के लिए हार्ड था, और मेरे लिए बहुत हार्ड पकड़ा गया। मेरा सेट तो बहुत हार्ड था। हार्ड नहीं था दोस्त, हार्ड नहीं था। उसमें कोई बाजी मारी होगी उसी क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में तुमने फेल कर गया, उसी क्वेश्चन में कोई बाजी मारी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि वो भी एक दिन रात दिन करके एक करके मेहनत किया होगा। जिस तरह से तुमको मेहनत करना है तभी उस तक पहुंचोगे। ये सोचने से किस्मत वाली बात गई, किस्मत को जाने दो, मेहनत से उसको लो। मेहनत से तो पत्थर भी पिघल जाएगा, ये तो किस्मत ही है। अरे क्या कहते हैं कहावत में
कि जो है ना सड़क कितना भी ऊंचा हो जाएगा तो पैर के नीचे ही न रहेगा। मेहनत के मतलब बल से हम ले सकते हैं तो किस्मत को भी झुकना पड़ जाएगा। भगवान भी तुम्हारे मेहनत देख के ना खुद उतर कहेंगे बोलो बंदा तेरा क्या ख्वाहिश है, हम दे देते हैं यहीं से। लेकिन मेहनत होना चाहिए, पढ़िएगा नहीं है ना सोचिएगा कि सब कुछ बैठे बैठे हो जाए, कहियो नहीं होगा, कहियो नहीं होगा। जो मेहनत करता है रात दिन एक करके उसको तो भगवान भगवान करता है जो हो ही नहीं रहा है, और आप सीधा बैठल बैठल कहिएगा तो अनुभव होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कहेंगे मेहनत जोर शोर से कीजिए। जितना देर आपको जब तक आंख बंद नहीं हो जाए ना, सोने के लिए मजबूर नहीं हो जाइए, तब तक पढ़िए जब तक आप में दम है। जब नींद पूरा लगे कि अब सो जाएंगे, अब सुला जाएगा, तब सोइए। इन्हें की नींद नहीं आ रहा है तो सो के उसको बुलाइएगा, तनी आराम से हवा लगाइएगा, पंखा चलाइएगा आराम से ताकि नींद आए, नहीं आएगा। नींद को आप बुलाइएगा तो नहीं आएगा, किताब लेके सोइएगा तब नींद ज़्यादा जल्दी आ जाता है। पढ़ने वक्त नींद ज़्यादा आएगा, और नहीं पढ़िएगा चाहिएगा सो जाए तो नींद नहीं आता है, ऐसा हम देखे हैं। इसलिए आपको कहेंगे कि बिछावन पर से हट के पढ़िएगा। ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पढ़ाई का जगह है वो बिछावन से थोड़ा हट के, अगर आप बिछावन पे जाकर पढ़ते हैं तो नहीं होगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पढ़े, अब बस कहानी ऐसे शुरू होगा, झुकना शुरू होगा, अब बस हटो छोड़ो आज नहीं कल बना लेंगे, कल। और ये कल वाला बीमारी इतना स्टूडेंट में कुछ कहने लगे नहीं, बहुत लाखों स्टूडेंट है कल वाला बीमारी, और कल वाला बीमारी ही इंसान को कमजोर बनाता है, कमजोर। वो धीरे धीरे आपके अंदर सो के सुराग बना देगा। आप आज सोइए, कल सोइए, परसों बनाएंगे, कल बनाएंगे, इसी में बरसों बीत गया और आपसे पीछे वाला नौकरी ले लिया, आप बैठे हैं घर पे। यही होता है कल। कल क्यों, आज हम क्यों नहीं करेंगे? कभी आप आज कहें आज का खाना हम आज नहीं खाएंगे कल खाएंगे, ऐसा तो नहीं सोचे होंगे। हाँ बहुत हुआ, आज थोड़ा सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे। हाँ 1 दिन, महीना में 2 दिन 3 दिन चलेगा। आप 2 दिन पर बहाना बनाइएगा, आज नहीं पढ़बे काल पक्का कर लेबे, आज चलो घूमे दोस्त वहाँ, आज चलो दोस्त आज चलते हैं वो चिड़ियाघर जाएंगे, आज चलो देखते हैं समार हार, ये चलो आज वो होटल में जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ, तब तक गया, तब तो आपका फिल्म खत्म है, तब नहीं होगा। आप मेहनत करके 2-3 साल ले लीजिए, उसके बाद 3 साल मेहनत कर लिए ना तो आपके साथ इतना दोस्त होगा ना कि आपको दोस्ते लोग कहेगा चलो ना आज वहीं चलते हैं भाई, तब दोस्त भी रहेगा। आपके पास मनी पावर रहेगा ना तो दोस्त भी साथे में रहेगा। अब मनी पावर जिस वक्त नहीं है ना बाबू, कोई नहीं रहेगा साथ में, पूछेगा भी नहीं कि कहाँ जा रहा है, नहीं पूछेगा। इसलिए 2-3 साल मेहनत करने में क्या है, 3 साल मेहनत कर लो, उसके बाद लाखों दोस्त बनाओ, आओ जाओ घूमो फिरो ऐश करो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। गार्जियन भी कहेगा कि मेरा बच्चा तैयारी करके नौकरी ले लिया है, घूम रहा है, उनको भी सिर तनी ऊंचा रहेगा जो नौकरी करके घूम रहा है। अब वैसे घूमेगा तो बाबू माई पापा का ना रुपया खर्चा होगा, घूमेगा, सब कहेगा पढ़ता लिखता नहीं है, इधर उधर घूमता है। इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए मैं भेज रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा, बहुत ही एकदम तरकीब से सोचिएगा इस पे कि क्या कहा गया, एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत देर सोच के ये वीडियो बनाया था, इसलिए ठीक है आप लोग इसको बहुत ही अच्छा से देखिएगा, मुझे विश्वास है। और फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मैं चलूँ। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो नहीं पढ़ना चाहते वो भी पढ़ेंगे अब 10वीं पास। और जो भी दोस्त है शेयर करके और उनको कहिएगा कि 1 लाइक जरूर कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो इससे अच्छा और बेटर बनाएंगे अब। ठीक है, चलें, धन्यवाद।